नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक बार फिर से नई नजरिए के साथ नए जोश के साथ आज का स्वागत करते हैं दोस्तों। हम लोग अब फिजिक्स चल रहे थे। फिजिक्स में हमने आपको संवेग बताया था कि संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। जिस चीज में अगर वेग नहीं होगा क्या वो संवेग हो सकता है। हमने आपको जो बताया था दोस्तों कि जिस चीज में अगर जैसे हमने संवेग का आपको संवेग संवेग का हमने बताया था, संवेग को मोमेंटम कहते हैं ना भैया। ठीक, मोमेंटम मोमेंटम को हम लोग पी से दर्शाते हैं। पी बराबर एम इंटू वी था, जहां एम जो था आपका क्या था, मास। मास वी वेलोसिटी थी। तो हमने आपको बताया था जिस चीज में अगर आप वेग को ही गायब कर दीजिए तो क्या संवेग बन सकता है। अगर वेग को v इक्वल टू 0 हो जाए तो यम का मान यम गुणे 0 बराबर 0। तो जिस चीज में आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि जिस चीज में अगर वेग नहीं हो क्या वो संवेग हो सकता है, तो कदापि नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना दुल्हे की बारात नहीं हो सकती, क्या बिना दुल्हा की बारात जाइएगा? बिना दुल्हा की कभी बारात हो सकती है भैया? नहीं हो सकती। उसी प्रकार जिस प्रकार बिना वेग के संवेग नहीं हो सकता, वही समझिए। समझ में आया? तो हम लोग इस समय चल रहे हैं भैया संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संवेग संरक्षण क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए कोई ट्रक है। अगर किसी ट्रक ने किसी स्कूटी को धक्का मारा तो ट्रक पीछे जाएगी कि स्कूटी जाएगी? जिसका द्रव्यमान कम होगा वो आगे जाएगी। समझ में? जैसे ध्यान दीजिए भैया, समझिए दोस्तों। मान लीजिए ये ट्रक हो गया आपका, ये क्या हो गया भैया, ट्रक हो गया। ये हो गया स्कूटी, ठीक है भैया, ये स्कूटी हो गया। अब जब अगर ये इसको धक्का मारेगा, पहले ध्यान दीजिएगा, इसका मान लीजिए मास m1 है और v1 है इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब इसका मान लीजिए m2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा। m2 द्रव्यमान, जैसे किसी की आकृति, जैसे मेरा ही भैया, क्या द्रव्यमान बदलता रहता? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। समझ में? तो द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए ट्रक गया, स्कूटी को जैसे ही धक्का मारा, ट्रक ने क्या किया भैया, स्कूटी को जैसे ही धक्का मारेगा तो इसका m1 v1 तो है ही है, इसका तो सेम रहेगा, लेकिन इनका जो होगा m1 v2 बदल जाएगा। ये धड़ाक से ऊपर जाएंगे, इनका क्या होगा, v जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे कोई देखे मोटा आदमी आता रहता है, पतला आया धड़ाक से लगा तो पीछे वाला जाता है ना। तो ये चीजें ये होती है कि उसके बाद जो संवेग संरक्षण का हम इस नियम इसीलिए आपको समझाना चाहते हैं कि जो मोमेंटम होता है, जैसे इसको हम लोग पी कह सकते हैं, P1, इसको P2। समझ में आया? तो ट्रक जो है स्कूटी को जब धक्का मारेगा, इसी का सूत्र ही है ना भैया ये। तो इनका जो संवेग संरक्षण होता है ये संरक्षित रहता है। संवेग जो होगा संरक्षित रहता है, मतलब नियत रहता है। हम यही कहना चाहते हैं, किसी वस्तु का संवेग संरक्षण संरक्षित रहता है। किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा, कोई गतिशील वस्तु जा रहा है, अगर किसी को सामने से इसे रोके तो टक्कर से पहले जो संवेग है और टक्कर के बाद का जो संवेग होगा वो क्या होगा भैया, बराबर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बंदूक है मान लीजिए, ठीक है। अब एक बंदूक है, बंदूक का मान लीजिए द्रव्यमान m1 हो गया और इसका वेग v1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बंदूक से गोली निकलती है भैया, अब गोली जब निकलेगी इसका m2 और द्रव्यमान v1, स्पीड इसका क्या होगा भैया, वेग क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। समझ में? इसका मास अधिक है। देखिए बंदूक का क्या अधिक है, बंदूक का मास अधिक है ना, बंदूक का मास अधिक है, लेकिन बंदूक छोड़ने के बाद गोली का क्या अधिक हो जाएगा, आपका वेग अधिक हो जाएगा, वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों ये चीजें यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टक्कर के बाद जो होगा उसका वेग बढ़ जाता है। समझ में आया भैया? गोली का वेग क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया दोस्तों?
तो भैया टक्कर के बाद और टक्कर के पहले तो संवेग संरक्षण जो होता है आपका क्या रहता है दोस्तों, नियत रहता है। समझ में आया दोस्तों? तो संवेग संरक्षण क्या होता है, नियत रहता है। अब ध्यान दीजिएगा टक्कर के पहले संवेग, ध्यान दीजिएगा अगर टक्कर के पहले संवेग और बराबर टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद संवेग, समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा इसका P1 मान लेते हैं, इसका P2 मान लेते हैं, ठीक है। संवेग को P से ही दर्शाएं। अब इसका जो सूत्र होगा m1 v1 होगा, सुना? इसका क्या हो जाएगा m2 v2। तो ये है संवेग संरक्षण का आपका सूत्र। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होते हैं आपस में, ये बराबर होते हैं। समझ में आया भैया? इस चीज को ही, यही चीज हम बताना चाहते थे आपको। समझ में आया भैया? तो टक्कर के बाद का संवेग और टक्कर के पहले का जो संवेग होता है वो क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीजें आप समझते रहिए दोस्तों। ये जब आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना दोस्तों, तो देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, किसी चीज का क्वेश्चन मार्क मत रखिए अपने से। समझ में आया भैया? किसी चीज का जो है क्वेश्चन मार्क मत रखिए। अब देखिएगा जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले दो चीज दिखा देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखिए इसमें जैसा कि सूत्र है, अब इसमें आपको हम सवाल से समझाते हैं। देखिए कैसा दिया गया है, 1200 kg का एक बोलेरो समझते हैं नहीं? टाटा सम्मा से घुमा दे राजा जी, तो बोलेरो से घुमा दे राजा जी। आजकल बोलेरो चल रहा है, टाटा सम्मा कहाँ रह गया। 1200 kg का एक बोलेरो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 1200 स्पीड है, तो 200 किग्रा के एक स्कूटी पर टक्कर मारता है। तो स्कूटी की चाल पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जानते होंगे भैया हमने आपको बताया है टक्कर, भैया इसमें हमने आपको बताया है कि टक्कर के पहले संवेग, सुना? टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग, टक्कर के बाद जो संवेग होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले बताया आपको, यहां मान लेते हैं हम P1, यहां मान लेते हैं P2, यहां m1 P1 है तो m1, P2 है तो m2 v2। अब ध्यान दीजिएगा एक 1200 kg का बोलेरो, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200, v1 कितना हो जाएगा 60 मीटर बराबर। अब m2 जो है 200 kg दिया है स्कूटी का, समझ में आया? 200 kg दिया है। अब क्या पूछ रहा है भैया, इसकी v2, मतलब इस एक बोलेरो जा रही है, सामने से स्कूटी वाली आ रही है। स्कूटी समझते हैं ना, आजकल स्कूटी वाले जब लड़कियां दिखते हैं ना, स्कूटी चलाती है, ऐसा लगता है एकदम, मतलब कभी कभी देखते ही मान भले समझे नहीं, आएंगे किसी को ठोक देंगे, और रास्ते में जब चलती रहेंगे भैया ऐसा चलते कि मतलब कोई बगल से निकल ना पाए उनसे, मतलब उनका पूरा रोड है समझिए। तो ऐसे चला रही थी भैया। अब वहां पे बोलेरो वाला आया, उसका मूड खराब होगा, कब्बे से हालत में जा मार दिया धड़ाक से धक्का। जब धक्का मारा भैया तो 200 kg की स्कूटी वो कितनी दूर गई, जैसे होती नहीं जब गिरती ना, अरे भैया बचावा हो बचाओ, इतना चिल्लाती है कि मतलब मजा आता है। तो 1200 kg का स्कूटर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 200 kg स्कूटर को स्पीड से मारा, तो उसका v2 पूछा रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, v2। अगर हम 1200 गुणे 60 बटा 200 बराबर v2, समझ में भैया? अब हम क्या कर रहे हैं, v2 जो है इसी का मान हमको निकालना है, दूसरे की चाल मतलब स्कूटी की चाल। यहाँ 2 से जो खत्म बाजार, 2 6 12, तो 6 गुणे 7, 6 छहा का 36, 360 मीटर प्रति सेकेंड। कितना भैया, 360 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। समझ लीजिए कि अगर ये 60 मीटर है, अब इनको जो धक्का मारेगी तो 360 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हवा में उड़ेगी वो। तब अगर बोलेगी तुम ही वो, तुमने ही धोखा दिया यूं ही प्यार में हमको। समझ ना भैया? तो ये किस स्पीड से धोखा देगा भैया,
360 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। समझ में आया भैया। अब ऐसे ही दूसरा समझते हैं। 600 केजी का एक तोप 40 केजी के एक गोला को 400 मीटर वेग से फेंकते हैं तो कितने गति से पीछे आएगा। ये क्या पूछा जा रहा है भैया, तोप जो है कितने गति से पीछे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इतना तो बता दिया था, यहां भी आएगा भैया क्या, यहां भी आएगा P1 P2। समझा। अब देखिए P1 की जगह M1 V1 बराबर M2 V2 दिख रहा है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, M1 की जगह क्या होगा 600 दे दिया, ठीक है। V1 तो मालूम नहीं है, V1 कितने तो पीछे से आएगा यही पूछा जा रहा है। अब फिर 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 600 किलो का एक तो 40 किलो के गोला को M1 ये हो जाएगा और इसका 400 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिएगा, हमको निकालना है V1 निकालना है, तो 40 गुणे 400 बटा 600, 40 गुणे 400 बटा 600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। समझ में आ भैया, एक जीरो से एक जीरो क्या होगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ भैया। अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कहीं गलती हुआ क्या, 600 गुणे 4 गुणे 400, 40 गुणे 400 बटा 600। एक मिनट रुकिए दोस्तों। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे V1 निकला है। अब भैया देखिए कितना हो जाएगा, 80 बटा 3 हो जाएगा। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूई 8, 3 6 18, 3 7 21, मतलब लगभग समझिए कि आपका आएगा 27 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। समझ में भैया, 27 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। समझ में भैया। इसको नोट करिएगा दोस्तों, ऐसे ही सवाल इसके आते हैं, इसको नोट करिए। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। तो ये चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। ये आपका देखिए जिस हिसाब से हम लोग फिजिक्स चल रहे हैं ना भैया, तो आपका ये फाउंडेशन जो रहेगा, इसके बाद आपको समझिए कोई जरूरत ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने की। इसमें हम आपको A to Z जितना भी रहेगा दोस्तों पूरा बता दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप। तो एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं। अब एक देखते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध देखते हैं हम लोग। क्या भैया, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। समझा भैया, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता होगा K बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि K बराबर mv² होता है। समझ में भैया। अच्छा ये बताइए, अगर हम K बराबर, ये तो है ये है, समझ में भैया, 1/2, ठीक है, 1/2, अगर हम यहाँ पे 1 m का ऊपर 1 m का नीचे गुणा कर दें, समझ में भैया, 1 m का ऊपर और 1 m का नीचे जो गुणा कर दे तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए 1/2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m² बटा m, इस रूप में आ सकता है कि नहीं। समझ में भैया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 mv ऐसा लिख सकते हैं भैया, mv/m। समझ में। अब 1/2 मोमेंटम, संवेग को क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p²। p को, अरे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो p मतलब समझिए कि p² बराबर K बराबर कितना आ गया भैया, यहां ध्यान दीजिएगा,
के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m आ गया। समझ में? ये हमने क्यों बताया आपको, कभी कभी इससे भी सवाल आपका पूछा जाएगा तो आप इसमें बता देंगे। समझ में आया? अब यहां से आप देखिएगा, जिसका मास जितना अधिक होगा गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया मास नीचे है ना भैया, जो नीचे रहेगा नीचे कम तो करेगा ही। अब मास जिसका अधिक रहेगा तो ये तो भाग देके घटा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसका मास के स्क्वायर टू पी स्क्वायर अपान 2m। अब इसमें जब आपसे पूछा जाएगा जिसमें संवेग दिया रहेगा तो आप ये सूत्र लगाएंगे। समझ में आया दोस्तों? क्यों बता रहे हैं? हलवा खाने के लिए नहीं बता रहे हैं हम कि हलवा मिलेगा, हलवा पूरी के लिए नहीं बता रहे दोस्तों, इसको बता किस लिए रहे हैं, इसका सूत्र अभी देखिए तब समझ में आएगा। मान लीजिए 40 किग्रा की एक वस्तु का संवेग, सॉरी 4 किग्रा की एक वस्तु का संवेग, मोमेंटम। समझा? 4 किग्रा की एक वस्तु का संवेग 8 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है। 8 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है। 8 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया? गतिज ऊर्जा। अब ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप बोलिएगा सर जी ये कैसा मात्रक है? अरे भैया P बराबर होता है m इंटू वी, संवेग का। संवेग m का मतलब की हो गया और v का मीटर प्रति सेकेंड। यही तो लिखे हैं, क्या उर्दू भाषा में लिखे हैं? हिंदी में तो लिखे हैं भैया। समझना तो चाहिए आपको। समझ में भैया? समझना तो चाहिए ही। नहीं समझिएगा तो जाइए कहाँ पे, कहीं भी जाइए, हमसे क्या मतलब है। अब समझ में आया भैया? अब गतिज ऊर्जा का हमने आपको बताया था K बराबर पी स्क्वायर अपान 2m होता है। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दीजिए। P मतलब 8 गुणे 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m के जगह कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। क्या आया भैया? क्या आया दोस्तों? 8 आया कि नहीं? तो 8 किस में आएगा अब ये बताइए? मीटर प्रति सेकेंड। अब बोलिएगा कहां से सर जी ये मीटर? अरे भैया क्या बताएं। अब देखिए यहाँ पे जब 8 लिखे तो केजी मीटर है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ द्रव्यमान हो तो केजी है, तो बचा का केजी गए तेल ले दे, मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीजें थी, इसको नोट करिएगा। तो ये भैया इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। समझ में आया भैया? अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, और पढ़िएगा तो समझ में आएगा ही। भैया पढ़ लीजिए, नहीं तो जब समझ लीजिए, जीवन ऐसा है ना, नहीं पढ़ी। आपकी शिक्षा ऐसी चीज है कि आपके कपड़े कोई नहीं देखेगा, आपका कोई कुछ नहीं देखेगा आपके पास, लेकिन आपके पास अगर शिक्षा है तो आप कहीं भी खड़े रहिएगा, अलग चमक देगी। एक समझिए यही एक चीज है कि जो आपको एकदम अलग चीज दे सकती है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सवाल जो इसका ऐसा बनाया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। यदि संवेग में समझा भैया, यदि संवेग में 10% की वृद्धि की जाए, यदि संवेग में 10% की वृद्धि, भैया ये बहुत पूछा जाएगा, वृद्धि की जाए, यदि संवेग में 10% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? समझा भैया? क्या प्रभाव पड़ेगा यदि 10%। अच्छा हमने आपको एक सूत्र बताया था कि अगर ये परिवर्तन पूछा जाए, अगर K में मतलब K में परिवर्तन पूछा जाए, इसको नोट कर लीजिएगा भैया, कोई जरूरत नहीं, K में परिवर्तन पूछा जाए तो A प्लस, समझा, A प्लस रहेगा, इसके बाद A प्लस, फिर इसके बाद रहेगा प्लस A गुणे A बटा 100। समझा भैया? इसको एकदम, ये आप मैथ में भी लगाते हैं, परसेंटेज में आपको बताए थे। समझा?
अब इसमें ए देखिए, अगर वृद्धि की जाए तो प्लस में, अगर मतलब हानि हो तो माइनस में लगा दीजिएगा। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा 10 प्लस 10 गुणे 10/100 होगा। 10 10 20, एक जीरो कट गया, 20 धन 1 क्या हुआ भैया 21%। क्या हुआ भैया 21% जो हुआ आपका ये वृद्धि होगी। तो ये सवाल अगर इस हिसाब से आएंगे तो समझ लीजिएगा इसको आपको लगा देना है। समझ में आ भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सूत्र क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैथ में हमने बताया भी था, आपको मैथ में पढ़ा रहे थे, ये सूत्र आपको बता दे। अब ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा पढ़ते हैं। समझ में आ भैया, अगर उसी में आपको स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, अगर उसी में स्प्रिंग की बात किया जाए तब कैसे लगाइएगा वो देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग की लंबाई मान लीजिएगा, ये मान लीजिए स्प्रिंग है ना। अब इसकी लंबाई जो है आप यक्स मान लीजिए। यक्स क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ। समझा, लंबाई में परिवर्तन। समझा भैया, लंबाई में परिवर्तन हुआ। और के जो है स्प्रिंग का नियतांक हुआ। के जो है नियतांक तो बदलता ही नहीं है, के का मान दिया रहेगा। जिसे कभी भी स्प्रिंग दिया रहेगा तो के का मान क्या होगा, हमेशा दिया रहेगा। तो नियतांक के लिए सूत्र आपको लगेगा, नियतांक के लिए कभी भी लगेगा 1/2 के यक्स स्क्वायर। समझा, अब नियतांक अगर मान निकालना हो तो ये दोनों दिया रहेगा, इसका मान निकालना हो तो ये मान दिया रहेगा। समझा भैया, तो के का मान दिया रहेगा। समझ में आ भैया, स्प्रिंग वाला समझ में आ। ये देखिए छोटी छोटी चीज है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी घुमा के पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट पूछ ले वो बता दे। समझ में आ। इसको नोट एक देखिएगा, सूत्र एक नोट कर लीजिएगा इसको। एक है क्वेश्चन, यम द्रव्यमान की वस्तु को लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई में 3 मीटर का परिवर्तन होता है। 3 मीटर का परिवर्तन होता है। तो स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या करना भैया, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। समझा, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। समझा भैया, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने बताया आपको, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 के यक्स स्क्वायर है। समझा, तो 1/2 हो गया। समझा, के का मान तो मालूम ही नहीं है अपने को। समझा भैया, तो के को रहने देते हैं। अब इसका यक्स का मान मालूम है, 3 त्रिक का 9, तो 9/2 हो जाएगा। समझा, 9/2 के, इसको 4.5 के लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। समझा। तो दोस्तों आज हमने आपको ये चीजें बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास, इसमें लास्ट क्लास चलेगी, फिर अगले चैप्टर चलेगी, आवेग के बारे में हम आपको बताएंगे। आवेग संवेग बल में क्या संबंध है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग दोहराते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपको कष्ट हो रहा है किसी चीज को तो समझिए कि आप सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए, बस जबरदस्त लगे रहिए। बस अपनी नई एनर्जी के साथ जितनी भी ऊर्जा है अपनी पढ़ाई में लगाते रहिए। एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, एक दिन जरूर आप 1000 व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति में अलग चमकेंगे। तो उस दिन के लिए आप मेहनत करते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।